बैंकॉक कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक प्रश्न लिखा मैंने और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था। तो सबसे पहले आप ये प्रश्न सोल्व करें, फिर आगे पढ़ेंगे। त्रिभुज है ए बी सी, एक समबाहु त्रिभुज है। जो ट्राइंगल है ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है। इसके अंदर पी क्या है? कोई एक पॉइंट है। पी कोई भी एक अंदर बिंदु है, उस पी से तीनों साइड के ऊपर लंब डाला गया है परपेंडिकुलर। पी डी, पी ई और पी एफ, ये तीनों क्या है? परपेंडिकुलर है तीनों साइड के ऊपर। पी डी का मान दे रखा है 2√3, पी का मान है 3√3 और पी एफ का मान है 5√3 है। तो आपसे एरिया पूछा है त्रिभुज एबीसी का। आपको समबाहु त्रिभुज की भुजा नहीं दे रखी, आपको साइड का मान नहीं दे रखा है, आपको सिर्फ ये वैल्यू दे रखी है पी डी, पी ई और पी एफ है, और आपको एरिया पूछा। कैसे निकालोगे? अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आप ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए मेरे को। वीडियो को चाहे आप पॉज करें एक बार, लेकिन अगर आपको ये पता है तो आप इसका आंसर जरूर बताएं, फिर मैं आपको बताता हूं इसमें। तो अगर आपको आता है, आपने इसका आंसर निकाल लिया तो जरूर बताना। मैंने आपको बताया था कि जैसे समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई पॉइंट होता है पी है, इससे इसके ऊपर जैसे लंब डाला गया, इसको नाम दे दिया पी, इसको P2, इसको P3। ये पी कोई भी एक अंदर बिंदु है, इससे तीनों साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया है। तो अगर एरिया पूछे समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का अगर आपसे एरिया पूछता वो कितना हो जाएगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 का स्क्वायर, और उसको डिवाइड कर देते हैं √3 से। ये क्यों करते हैं मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। P1 P2 P3 क्या है? जो परपेंडिकुलर डाले गए उनका, और फिर यहाँ पर इसका स्क्वायर करना है। तो इसको नाम दे देते हैं P1 है, P2 है, P3 है। इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 2 + 3 5, 5 10, यानी 10√3 है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 10√3। इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है, और √3 इसका हो जाएगा। अच्छा, इसमें √3 भी नीचे, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इसको। 10 का स्क्वायर तो हो जाएगा 100 है, और √3 का हो जाएगा 3, अपॉन में कितना आ जाएगा? √3। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? √3। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 100√3 सेमी स्क्वायर। अगर मीटर में तो मीटर स्क्वायर, सेमी में तो सेमी स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं। तो ये इसका आंसर होगा। बस इसमें क्या था, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं पता ना तो फिर आपसे ये होगा नहीं। बस आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। अगर आपसे यहाँ पूछे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बताइए, मैं इसी प्रश्न पूछता हूँ, इस समबाहु त्रिभुज एबीसी की हाइट बताइए। समबाहु त्रिभुज की जो हाइट है वो बताइए मेरे को। ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। समबाहु त्रिभुज की हाइट बताइए, सिर्फ आपको 3 वैल्यू दे रखे हैं इसकी सहायता से। तो मैंने आपको बताया था समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है वो क्या होती है? इन तीनों का योग होती है। P1 प्लस P2 प्लस P3 कितना हो जाएगा? 5, 3, 8 और 2 10, इन 10√3 सेमी। ये समबाहु त्रिभुज की हाइट हो जाएगी। ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज की हाइट है। तो इसके अंदर एक बार आप इसको नोट डाउन कर ले, फिर आगे कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो आगे इसमें पढ़ते हैं अब नए कॉन्सेप्ट। अभी समबाहु त्रिभुज चल रहा है, तो ये समबाहु त्रिभुज है कोई A, B और C है। तो क्या किया, इसके बाहर एक सर्कम सर्किल बना दिया जो इसके तीनों वर्टेक्स को टच करेगा। ये क्या, एक सर्कम सर्किल है, और एक इसके अंदर सर्किल बना दिया गया। इसकी कैपिटल R जो त्रिज्या होती है उसका मान मैंने आपको बता दिया, ये होती है स्मॉल r, इसका मैंने आपको बता दिया। ये इन सर्किल है, ये सर्कम सर्किल है, ये हम सब पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब इसके अंदर देखना, ये त्रिभुज ABC है, इसके बाहर हमने एक सर्किल बना दिया गया है। तो ये जो डायग्राम बना है ये थोड़ा सा सही नहीं बना है, लेकिन आप ये मान लेना। देखो, ये वाला जो इसमें पोर्शन होता है, ये वाला इसका जो ये वाला जो पोर्शन है, इधर वाला ये जो पोर्शन है इसका जो ये जो भाग बचता है, ये जो पोर्शन इसका बचता है इस सर्किल का, ये वाला जो पोर्शन है, और इसका जो ये वाला जो पोर्शन है, इसका मान आपसे पूछ लिया जाता है। इससे संबंधित कॉन्सेप्ट है जो वो आपको बताऊंगा मैं। ये थोड़ा ज़्यादा बन गया इधर, मैं इसको थोड़ा सा चलो इसको ऐसे बना देते हैं। ये एक सर्किल बन गया आपका, और ये जो पोर्शन है
ये जो आप देख रहे हैं ब्लू वाला जो पोर्शन है, इससे संबंधित कॉन्सेप्ट बनता है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि जो ब्लू वाला जो पोर्शन है, इसका मान है वो हमेशा इक्वल होता है। ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, देखिए इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको हमने नाम दे दिया ए। तो जो ब्लू वाला जो पोर्शन होगा ये हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ये जो ब्लू वाला पोर्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। अगर इसका मान लीजिए ए है तो इसका मान भी ए होगा, इसका मान भी क्या होगा, ए होगा। ये डायग्राम थोड़ा सही नहीं है, तो आप समझ आना है कि ये जो पोर्शन बचेगा, ये जो इसका भाग बचेगा, इसका मान हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अंदर क्या है, इसके अंदर त्रिभुज है। अब इसी में के अंदर हम बात करते हैं, इसके अंदर इन सर्किल के अंदर एक पोर्शन ये बनता है इसका, इसके अंदर एक पोर्शन इसका ये बनता है, ये वाला। ऐसे इधर एक पोर्शन ये बनता है इसका, ये वाला हो गया। ऐसे इसके अंदर एक पोर्शन ये बनता है। तो इसका मान अगर हम लिख देते हैं बी लिख देते हैं, तो इसका मान भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मान भी क्या होगा, इक्वल होगा। और जब पर्सन आते हैं तो ये सारे कॉन्सेप्ट की जरूरत हमें पड़ती है। अगर इसका नाम हम दे देते हैं, सपोज बी दे देते हैं, तो ये भी क्या होगा, बी होगा, ये भी क्या होगा, बी होगा। तो आप यहाँ से इसमें याद करने वाली बात यह है कि अगर ऐसे मान लीजिए पोर्शन बनता है और ये एक इन सर्किल है, ठीक है, और मान लीजिए आपको ये वाला एरिया मान लीजिए आपको दे रखा है 5 सेमी स्क्वायर दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए ये वाला एरिया भी क्या होगा, 5 सेमी स्क्वायर होगा, ये वाला एरिया भी क्या होगा, 5 सेमी स्क्वायर होगा। फिर बाद में से पर्सन कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फिर जैसे मान लीजिए इसके बाहर एक सर्किल दे देता है, सर्कम सर्किल दे देता है, ऐसे आपको पता है इसका एरिया मान लीजिए अगर 10 सेमी स्क्वायर है तो इसका एरिया भी कितना होगा, 10 सेमी स्क्वायर, इसका भी कितना होगा, 10 सेमी स्क्वायर। मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाले जो पोर्शन होते हैं वो इक्वल होते हैं इनका एरिया, और बाहर वाले होते हैं इनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो एक बार इसको आप नोट डाउन करें, फिर इससे जो कॉन्सेप्ट बनेंगे वो हम सीखेंगे। ये एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, और इसके बाहर एक ये सर्किल हमने बना दिया है। फिर इसके अंदर एक सर्किल और बन गया है, और उसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज और बना दिया गया है। उसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज, ये ए बी और सी है। ये समबाहु त्रिभुज क्या है, ए बी सी है। इसको आपने नाम दे दिया डी ई एफ। तो इनके बीच में कोई संबंध होता है क्या? समबाहु त्रिभुज ए बी सी है और अंदर क्या है, एक सर्किल है, उसके अंदर क्या है, एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो इनके बीच में कोई संबंध होता है क्या? आप एक चीज नोटिस करना, ये क्या है, परिवर्त है, सर्कम सर्किल। भाई जो त्रिभुज के बाहर है वो क्या है, सर्कम सर्किल है, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, एक अंतःवर्त भी है। अंतःवर्त किसका है, त्रिभुज एबीसी का। ये त्रिभुज एबीसी का क्या है, इन सर्किल है। और ये त्रिभुज जो डीईएफ है उसका क्या है, डीईएफ उसका क्या है, परिवर्त है। उसका क्या है, परिवर्त है, सर्कम सर्किल है। क्योंकि जो डीईएफ है, जो डीईएफ है उसका तो क्या बन जाएगा, सर्कम सर्किल यानी परिवर्त। और जो त्रिभुज एबीसी है इसका बन जाएगा इन सर्किल, क्योंकि ये इसके अंदर स्थित है और ये इसके बाहर स्थित है। तो ये अंतःवर्त भी है और ये क्या, परिवर्त है। ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इसके बीच में कोई संपर्क होता है क्या, इसका कोई संबंध होता है क्या? अगर ये वाली वैल्यू अगर मान लीजिए 2a है तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी, a हो जाएगी। और ये समबाहु त्रिभुज है। और ये क्यों होगा मैं आपको बताता हूं। देखो ये कितनी है, BC कितनी है, 2a। आप याद रखना, एक बार इसको आप मिटा दे एक बार। ये मान लीजिए कितनी है, 2a। तो ये भी कितनी होगी, 2a होगी। ये भी कितनी होगी, 2a होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी। ये क्या है, अंतःवर्त। अंतःवर्त किसका, एबीसी का। और आपको पता है समबाहु त्रिभुज की अंतःवर्त यानी अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या कितनी होती है, भुजा बटे 2√3। इसकी भुजा हमने कितनी मान ली, 2, तो ये 2a हो जाएगी। अंतः त्रिज्या बराबर होता है साइड अपॉन 2√3। इसकी साइड कितनी है, 2a, तो हमने 2a मान ली। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल r बराबर हो जाएगा a/√3। ये किसका मान आएगा, रेडियस। किसकी रेडियस, ये इसकी रेडियस है। इस वाले सर्किल की रेडियस हमारे पास में ये आ गई, तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं। अब ये क्या है, ये जो सर्किल है वो डीएफ का क्या है, परिवर्त भी है। ये जो सर्किल है क्या है, डीएफ का परिवर्त भी है। तो इसको मान लेते हैं हम x। माना ये जो साइड कितनी है, x है, तो ये भी क्या होगी, x होगी। ये भी क्या होगी, x होगी। क्योंकि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। और ये समबाहु त्रिभुज है, और ये क्या है, समबाहु त्रिभुज का परिवर्त। और समबाहु त्रिभुज का परिवर्त कैसे निकालते हैं, कैपिटल R बराबर होता है भुजा बटे
3। तो इसकी भुजा कितनी है, इसकी भुजा कितनी है, x है, तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, x/√3। अब आपको पता है कि इसका जो परिवर्त कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला क्या होगा, इसका परिवर्त होगा। और इसका मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये होगा इसका मान, और इसका मान ये क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इसका मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो यहां से दोनों इक्वल हो जाएंगी। अगर आप समझ पा रहे हैं कि इसका परिवर्त है और इसका अंतर्वर्त इक्वल है, तो यहां से x/√3 इक्वल हो जाएगा a/√3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। यानी x का मान कितना हो जाएगा, a आ जाएगा। ये कितना था, 2a, ये कितना होगा, a। और मैंने आपको यही बताया था कि ये अगर 2a है तो ये हो जाएगा a हो जाएगा, यानी हाफ हो जाएगा। अगर इस प्रकार से अगर समबाहु त्रिभुज बनता है तो उसका जो परिमाप है वो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं, तो यहां से हमारा जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो ये बनेगा कि त्रिभुज DEF का परिमाप, पेरीमीटर, यानी इसका परिमाप कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्योंकि ये भुजा इसकी 2a है तो ये कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, ये भी हो जाएगी a और ये भी हो जाएगी a, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। और परिमाप किसका, त्रिभुज ABC का, ABC के परिमाप का 1/2 है। अगर इसकी साइड अगर 1:2 में है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया यानी 2D, इसका स्क्वायर कर देंगे 1:4 में। तो त्रिभुज DEF का एरिया, DEF का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, त्रिभुज ABC के एरिया का 1/4। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको लिखवा रहा हूं और ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो ये आप नोट डाउन कर ले, ऐसा क्यों होता है। अब हम इसमें आगे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। जैसे ये एक सर्किल है और इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, फिर उसके अंदर क्या कर दिया, एक सर्किल और बना दिया गया। तो ये है A, B और C। ABC क्या एक समबाहु त्रिभुज है, इसका एक परिवर्त है, इसके अंदर क्या एक अंतःवर्त है। ये क्या एक परिवर्त है, ये क्या है एक अंतःवर्त है। ये वाला जो एरिया है इसको हम क्या मानते हैं, A, और ये क्या है A, और ये क्या है A, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इस वाले एरिया को अपन क्या मानते हैं, B, इसको क्या मानते हैं B, इसको क्या मानते हैं B मानते हैं। और इसका जो एरिया है इसको हमने नाम दे दिया C। ये जो पोर्शन है इसको हमने नाम दे दिया C। ये जो एरिया है इसको हमने नाम दे दिया, इस बार क्या नाम दे दिया, C नाम दे दिया। ये क्या है, सर्किल है, ये सर्किल का एरिया है, तो ये इसको हमने क्या नाम दे दिया, इस बार इसको नाम दे दिया हमने C। तो यहां पर क्या होता है, A प्लस B बराबर होता है C होता है। यहां पर C क्या है, C अंदर वाले सर्किल का एरिया है। तो यहां पर C क्या है, अंदर वाले सर्किल का एरिया, यानी पाई आर स्क्वायर। यहां पर R क्या है, इसकी रेडियस है, इस वाले सर्किल की रेडियस क्या है, स्मॉल r है। तो यानी इसका जो एरिया बराबर होगा A प्लस B के। और A प्लस B क्या है, ये वाला एरिया। आपको तीनों को जोड़ना नहीं है, आपको ये 3A प्लस 3B नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये लिखना है कि ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है इसको आप जब जोड़ोगे तो इसका मान किसके बराबर आएगा, C के बराबर आएगा। और C क्या है, यहाँ पर अंदर वाले सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अगर आप चाहो तो इसको डिराइव भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, पाई आर इसका पूरा एरिया निकालेंगे, उस एरिया के अंदर से ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे। मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। अगर हम इसको डिराइव करना चाहें तो माना त्रिभुज की भुजा कितनी है, AB है, वो कितनी है, मान लेते हैं 12 सेमी है। 12 तो बड़ी हो जाएगी, थोड़ी सी छोटी मान लेते हैं। AB का मान लेते हैं इसमें 3 सेमी मान लेते हैं, 3 तो नहीं 4 सेमी मान लेते हैं। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, 4 सेमी है, ठीक है। अब आप देखिए इसके अंदर कैसे कैसे निकालते हैं। यानी इसका जो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया इसका हो जाएगा पाई और आर स्क्वायर। और इसकी परित्रिज्या कितनी होती है, परित्रिज्या होती है इसकी A/√3। तो A का मान यहाँ पर कितना है, 4/√3 है। तो इसे साइड अपन चलो 4/√3 मान लेते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 16/3। ये किसका स्क्वायर, ये आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा पूरे बाहर वाले सर्किल का। इस पूरे सर्किल में से हम क्या करेंगे, इसके एरिया को माइनस कर देंगे, पूरे सर्किल में से इसके एरिया को माइनस कर देंगे।
इसके अंदर माइनस कर दे समबाहु त्रिभुज, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, इसकी भुजा कितने 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4√3, तो यह आ जाएगा 16π/3, इसमें से माइनस कर देंगे 4√3। ये किसका मान आ गया, ये मान आ गया इसका, इसका और इसका। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ समझ पा रहे हैं, इस पूरे सर्किल में से समबाहु त्रिभुज का एरिया माइनस कर देंगे तो इसका मान आ गया, इसका मान आ गया, इसका मान आ गया, ये किसका मान आ गया 3a का मान आ गया। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, a की चाहिए, तो जब a की वैल्यू चाहिए तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा 16π/9 माइनस 4√3/3। ये वैल्यू आ गया आपके पास में, a की वैल्यू आ गई। किसका मान आ गया, a का मान आ गया। ये वैल्यू होगी, इसमें a की वैल्यू होगी। अब बात करते हैं हम इसके अंदर वैल्यू b की, तो b का मान कितना होता है, इस समबाहु त्रिभुज में से अंदर वाले सर्किल को माइनस कर देंगे। समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी थी 4 थी, तो 4 गुणा 4, इसमें से माइनस कर देंगे इस वाले सर्किल का एरिया, इस वाले सर्किल का एरिया, और इसके जो रेडियस है वो स्मॉल r बराबर होते हैं भुजा अपॉन 2√3। भुजा हमने कितनी मानी थी 4 मानी थी, 4/2√3, तो कितना हो जाएगा 2/√3। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा πr², 4/3। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी इस b की, इस b की, इस b की, यानी 3b, और आपको निकालना है किसना, b का निकालना है, तो ये आपके पास में आ जाएगी। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप करने की कोशिश करो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4√3, उसको डिवाइड कर देंगे 3 से माइनस, तो 4π/9। ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू थी a की, ये वैल्यू किसकी है b की है, और जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो इसका मान किसके बराबर आएगा c। यहाँ पर क्या है πr², यानी अंदर वाले सर्किल का एरिया, अंदर वाले सर्किल का एरिया हमने कितना निकाला था पाई, और r कितनी थी इसके 4/3, इसका मान आ गया, c का मान आ गया ये वाली वैल्यू 4/3। अब आप इसको जोड़ के देखो, a प्लस b को आप जोड़ोगे तो c के बराबर आना चाहिए, 4π/3 आना चाहिए। इसको आप जोड़ के देखो, अब देखिए इसके अंदर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे जब आप इनको दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास में बचा कितना 16π/9 माइनस 4π/9, तो 9 आ जाएगा एलसीएम 16 में से मान के 12π, और 3 से काटोगे तो ये 4/3, यानी 4/3π, और यहाँ से भी कितना आया था 4/3π, यानी a प्लस b बराबर होता है c। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कैसे कैसे हो रहा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी आपसे a प्लस बी बराबर सी से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे मैं इसमें इसका एक एग्जांपल देता हूं, तो आप इसको ट्राई करना। और इसके अंदर एक सर्किल ये हो गया, तो आपसे ये पूछ सकता है कि इधर इसमें जो ये वाला जो पोर्शन है, और इसके अंदर जो ये वाला जो पोर्शन है, तो एक तो मैंने ये वाला पोर्शन शेडिड कर दिया और एक ये वाला पोर्शन शेडिड कर दिया, तो आपसे पूछ सकता है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा है वो है 12 सेमी, वो है 12 सेमी। त्रिभुज ए बी सी ये क्या है, ए है, ये है, बी है और ये सी है। ध्यान से समझना प्रश्न क्या है। त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, उसके बाहर एक सर्किल है, अंदर एक सर्किल है। हालांकि थोड़ा सा माप में सही नहीं है, तो बाहर एक सर्किल बना दिया, अंदर एक सर्किल बना दिया, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको रंग दिया और ये वाला जो पोर्शन है इसको शेडिड पोर्शन कर दिया गया है। तो आपसे पूछेगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो कैसे निकालोगे आप? आपसे इस वाले पोर्शन का, इस वाले पोर्शन का। अब आपको पता है कि मैंने बताया था कि इसके अंदर एक पोर्शन तो बनता है ए, वो याद रखो, यानी समबाहु त्रिभुज है, ये वाला पोर्शन बनता है ए, बनता है ए, बनता है ए, बनता है, ये वाला पोर्शन बनता है बी, बनता है बी, बनता है ये, बनता है बी। तो आपको पता है कि ये वाला तीनों बराबर होंगे, हालांकि इसमें बराबर नहीं है लेकिन डायग्राम सही नहीं है। तो ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये बी है और ये बी है और ये बी है। और आपको मैंने बताया था ए प्लस बी बराबर होता है सी होता है। सी यहाँ पर क्या होता है, अंदर वाले सर्किल का एरिया, ये होता है पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर आर बराबर क्या होगा, इन रेडियस। आर बराबर होता है भुजा अपॉन 2√3। तो इसकी भुजा कितनी, 12 सेमी, 12/2√3। तो उसे काटोगे तो 6 में भाग दोगे √3 से, कितना आएगा 2√3। तो यानी इसकी रेडियस कितनी आ गई, 2√3 है। तो इसका एरिया कितना होगा, इसका अंदर वाले सर्किल का एरिया निकालेंगे यानी सी वाले पार्ट का, तो पाई
आर स्क्वायर, आर का मान रख देंगे तो 2 दूनी 4 12 यानी 12 पाई। तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 12 पाई। स्क्रीनशॉट ले ले एक बार इसका आप। अब हम आगे इस कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इसके अंदर। अभी समबाहु त्रिभुज चल रहा है, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं। ये है ए बी सी, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है। समबाहु त्रिभुज है और डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है। डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है। तो इनको मिलाने से एक रेखा बनती है और आपको मैंने बताया था मिड पॉइंट थ्योरम है। ये अगर मान लीजिए वैल्यू, अगर मान लीजिए 2a है तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, a होगी, यानी इसका हाफ होगी। मिड पॉइंट थ्योरम मैंने आपको बता दिया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि त्रिभुज, यहाँ से त्रिभुज ADE का एरिया, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल कितना होगा। क्योंकि ये चीज अगर आप समझ गए तो आगे वाले कॉन्सेप्ट भी आप समझ जाओगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और ABC का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि इस प्रकार से मिलाने से जो समबाहु वो त्रिभुज बनता है वो इसको 4 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। ये अगर 1 है तो ये पोर्शन भी 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। टोटल कितना होगा, 4 हो गया। तो ऐसे ADE का हिस्सा कितना है, ADE का हिस्सा 1, ABC का हिस्सा कितना हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएंगे, तो 1/4। ये मैंने आपको बता दिया था। ऐसे समझ में नहीं आए तो इसको भूल जाओ, कोई बात नहीं। अगर ऐसे समझ में नहीं आए ना तो हम इसका दूसरा तरीका देखेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए ये क्या है, ADE और ABC, और D और E क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है इसका मतलब DE पैरेलल होगी किसके, BC के। तो यहां पर जो एंगल है A है और ये पैरेलल, तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये क्या होगा, थीटा होगा। ये एंगल X है तो ये क्या होगा, X होगा। क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन है, एक तिर्यक रेखा काटती है, तो यहां पर एंगल बनते हैं, संगत एंगल बनते, कोरिस्पोंडिंग एंगल है। तो त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC क्या बन गए, सिमिलर ट्राइंगल बन गए। और इनका एरिया कैसे निकालते हैं, इनका एरिया होता है संगत भुजाओं का स्क्वायर। तो इसकी भुजा कितनी है, ADE की भुजा A बटे इसकी भुजा कितनी है, ABC की भुजा 2a, और उसका स्क्वायर होता है, उसका कितना होता है, स्क्वायर होता है। ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी वाला वीडियो जरूर देखें। तो a से कैंसिल हो जाएगा 1/2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा। तो यहाँ से आएगा 1/4। ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसको यूज कैसे करते हैं वो बताऊंगा। देखो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर इसकी साइड अगर 2a है, इसकी साइड अगर a है, दोनों का रेशियो कितना है, 2:1 का है, तो एरिया का रेशियो हो जाएगा, इसको स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो इसका एरिया का रेशियो हो जाएगा 4:1। ये आपको बस चीज़ समझनी यहाँ से है, ये चीज़ इसमें समझनी है। तो इसको नोट डाउन आप कर लेना, मैं बताता हूँ इसको दोबारा, एक डायग्राम बनाता हूँ। ये A B है और C है, और D और E क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये अगर एरिया इसका 1 है तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएगा। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी अंदर वाला एरिया कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से ये वाला एरिया 1 है और ये टोटल एरिया कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। टोटल एरिया कितना है, 4 है। तो यानी BDEF का जो चतुर्भुज बनेगा, BDE और C, इसका जो एरिया कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। और जो त्रिभुज ADE है इसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। और त्रिभुज ABC का जो एरिया होगा, ABC का जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, वो कितना होगा, 4 यूनिट होगा। तो ये आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। अब आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये प्रॉपर्टी कब लगती है, जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो, ये दोनों लाइन पैरेलल हो तभी लगेंगी, अन्यथा ये नहीं लगेंगी। क्योंकि पैरेलल होंगी तो कोरेस्पोंडिंग एंगल बनेंगे, और एंगल बनेंगे तब यहाँ पर क्या है कि सिमिलरिटी वाला फॉर्मूला लगेगा, इनका रूप समान होगा। रूप किसके ऊपर डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है, तो तभी ये पॉसिबिलिटीज में लगेगी। अब आगे हम बात करते हैं इसके अंदर, जैसे एक प्रश्न बनता है इसके अंदर समबाहु त्रिभुज के अंदर, यह A B और C है, और D और E क्या है, सपोज इसके मिड पॉइंट है। D और E क्या है, इसके मिड पॉइंट है, किसके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ D व E भुजा जो साइड D और E है वो साइड कौन सी है, AB व AC की मिड पॉइंट है। AB AC की क्या है, मिड पॉइंट है।
इसके मिड पॉइंट है। डी और ई क्या है, साइड ए बी है, AC के मिड पॉइंट है। यहाँ पर दूसरा नाम दे दिया हमने E और F है, E और F है। तो यहाँ पर जो E व F है वो क्या है, साइड AD और AE के मिड पॉइंट है, AE के क्या है, मिड पॉइंट है। क्या बोल रहा हूँ मैं, D और E तो क्या है, AB व AC के मिड पॉइंट है। E और F क्या है, AD व AE के मिड पॉइंट है। तो अब आप देख रहे हैं इसके अंदर जो एरिया बनेंगे वो कैसे कैसे बनेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल ADE की। आप भूल जाओ ABC को, भूल जाओ, आप तो बस इसको याद रखो, आप तो केवल इस ट्रायंगल को याद रखो ADE, ठीक है। EF क्या है, EF है इसके मिड पॉइंट है। और अभी हमने पढ़ा था कि अगर मिड पॉइंट होते हैं तो ये एरिया इसका 1 होता है, तो टोटल एरिया कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो यहां पर कितना आएगा, 3 आएगा। अभी हमने पढ़ लिया भाई, त्रिभुज ADE की बात करते हैं, ये एरिया इसका 1 होगा, टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये एरिया कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम त्रिभुज ABC की, बात करते हैं त्रिभुज AB और C की, और त्रिभुज ADE की। अब आप EF को भूल जाओ, आप इन दोनों के बीच में देखिए, आपको पता है कि अगर ये पूरा एरिया अगर 1 होता है तो ये एरिया कितना होता है, 3 होता है। अगर ADE का एरिया अगर 1 है तो ये वाला कितना होता है, 3, क्योंकि टोटल कितना होता है, 4 होता है। अगर आप यही ऐसे समझ पा लो, ऐसे देख लो इसको, ABC है, यहाँ पर है D और E है, तो आप उसको भूल जाओ EF को। तो ये एरिया अगर 1 है तो ये कितना होता है, 3 होता है, टोटल कितना होता है, 4 होता है। ऐसे ही तो होता है। ADF का एरिया कितना है, ADF का एरिया कितना है, 4 है। तो ये अगर 4 है, 1 बराबर 4 है, 3 बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये वाला जो एरिया होगा जो तो वो तो हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से 16 हो जाएगा, यानी इसका 4 गुणा है। अंदर वाला पोर्शन तो हो जाएगा 12 यूनिट, ये हो जाएगा 3 यूनिट, ये हो जाएगा 1। AEF का एरिया है 1 और ADE का एरिया हो जाएगा 4 और ABC का एरिया हो जाएगा 16 यूनिट है। तो यहां से प्रश्न पूछ ले जाते हैं। ये मैंने लिखवा दिया इसके अंदर कि ये कौन किसका मिड पॉइंट है, ये यूनिट के अंदर आएगा। और इसमें से आपसे क्या करेगा, वो प्रश्न कैसे पूछेगा कि इसमें से कोई भी एक पोर्शन दे देगा, यानी इस वाले पोर्शन का एरिया आपको दे देगा। अगर इसमें पर्सन की बात करूं, एग्जाम्पल की बात करूं, तो जो चतुर्भुज है EF, अच्छा ये यहां पर मैंने DE दे दिया, ये EF दे दिया, तो FG कर दो इसको, ABCDE और ये F और G है, ठीक है। तो इसके अंदर DE तो क्या हो जाएंगे, भुजा मध्य बिंदु हो जाएंगे, और इसमें F और G, F और G, F और G क्या है, वो AD और AE के मिड पॉइंट है। अब सही है। तो अगर EF नहीं आएगा, फिर तो क्या आएगा, FGED का क्षेत्रफल, यानी इस क्वाड्रिलेटरल का आपको एरिया दे दे, मान लीजिए वो दे देता है 18 सेमी स्क्वायर है, तो आपसे पूछेगा कि त्रिभुज ABC का एरिया क्या होगा, का एरिया क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर आपको पता है कि ये वाला जो पोर्शन है ये कितना है, इसमें 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट बराबर कितना है, 18, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और त्रिभुज ABC का एरिया कितना होता है, 16 यूनिट होता है। 1 यूनिट का वैल्यू 6 आया तो 16 कितना हो जाएगा, 96 सेमी स्क्वायर। अगर आपसे केवल ये वाला पूछे इसके अंदर BDEC, तो ये क्या है, 12 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आई थी, 6 आई थी, तो 12 कितनी हो जाएगी, 12 को गुणा कर देंगे 6 से, तो आ जाएगा 70, ये आ जाएगा इसके अंदर 72 आ जाएगा। तो ये आप एक बार इसको नोट डाउन कर ले इसको। तो ये होगा इसका मिड पॉइंट से संबंधित है। ये तो तब था जब मिड पॉइंट दे रखा हो, और ये हुआ क्यों, रटना नहीं, समझो इसको। ये हुआ इसलिए कि अगर ये साइड इसकी 4x है, दोबारा बता रहा हूं, ये साइड 4x है, ये क्या है, मिड पॉइंट है, तो इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर ये इसके मिड पॉइंट है, 2x का आधा हो जाएगा, ये x हो जाएगा। और इनकी साइड का जो रेशियो होता है ये 1:2 है, तो इसका एरिया हो जाएगा, इसका स्क्वायर 1:4 है। ये अगर आप इसकी बात करते हैं, ये x है, ये क्या है, 4x है, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 1:4। लेकिन आप स्क्वायर बात करोगे तो स्क्वायर कर दो 1:16, यानी इसका एरिया कितना है, अगर इसका एरिया 1 है तो ये क्या हो गया, 16 हो गया। अब आप इसमें आगे बात करते हैं हम, जैसे एक समबाहु त्रिभुज है ABC क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है।
ABC क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। और इसके अंदर जैसे मैं बना देता हूँ, ये ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ABC है। इसके अंदर आपको दे रखा है D क्या है? एक पैरेलल लाइन है, और यहाँ से दे दिया, इसको नाम दे दिया MN। तो इसमें दे रखा है कि जो MN है वो समांतर है किसके? DE के। ये समांतर है किसके? BC के। यानी ये आपको समांतर दे रखी है। समांतर दे रखी है, इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ही जहां पर भी पैरेलल लाइन का मान आ जाए तो ये समझ लेना कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, वो क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों होंगे? कोरेस्पोंडिंग एंगल बन गए। समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है। ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, वो क्या होंगे? बराबर होंगे, संगत कोण बन गए। अब देखिए त्रिभुज AMN, त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC, ये तीनों क्या होंगे? समरूप होंगे, सिमिलर होंगे, और सिमिलरिटी का फॉर्मूला अप्लाई इसमें होगा। अब आपको इसमें दे रखा है कि MN का रेशियो, DE का जो रेशियो है और BC का जो रेशियो है वो आपको दे रखा है प्रश्न के अंदर। ये है 2:3:5 का। भुजा MN और DE और BC का जो रेशियो 2:3:5 है। तो आपको क्षेत्रफल निकालना सभी का। इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, कैसे निकालेंगे हम? तो आपको इसमें प्रश्न में है त्रिभुज AMN व त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ज्ञात करें। पहले प्रश्न समझो कि क्या कहना चाह रहा है। प्रश्न क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है ABC है, इसके अंदर क्या है? यहां पर मिड पॉइंट नहीं है। DE कोई पैरेलल लाइन है, MN कोई पैरेलल लाइन है, मिड पॉइंट यहां पर नहीं दे रखा है, और पैरेलल लाइन दे रखी है, और MN, DE और BC का रेशियो दे रखा है 2:3:5 है। तो आपसे एरिया पूछा है AMN का और त्रिभुज ABC का। हालांकि हम इसमें सब निकाल लेंगे। अब आप एक चीज समझना है इसके अंदर, देखो मैं आपको बताता हूं। इसमें MN का मान कितना है? 2x मान लो। इसको कितना मान लो? 2x। ये कितना मान लो? 3x मान लो। और ये कितना मान लो? 5x। कोई दिक्कत इसके अंदर? यही तो इसके अंदर। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। यानी आप इसमें याद रखना कि अनुपात कितना था? 2:3:5 है। मैंने बताया था कि इसका और इसका संबंध निकालते हैं, इसका और इसका संबंध निकालते हैं। ये क्या है? 2 और ये क्या है? 3 है। तो इसका जो साइड का रेशियो कितना हो गया? 2/3, 2:3 है। मैंने बताया था ये दोनों क्या बन जाएंगे? समरूप बन जाएंगे। त्रिभुज AMN और त्रिभुज ADE, ये अलग से पढ़ा चुका हूं मैं। तो मैंने बताया था समरूप त्रिभुजों के अंदर जो क्षेत्रफल होता है वो संगत भुजाओं का वर्ग होता है। तो संगत भुजा क्या है? यानी A के सामने क्या है? MN, A के सामने क्या है? DE, A के सामने क्या है? MN, A के सामने क्या है? DE। दोनों क्या बन गई? कोरिस्पोंडिंग साइड बन गई। इनका रेशियो कितना है? 2:3 का। तो इसका एरिया का कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर कर देंगे 4/9। तो ये जो एरिया होगा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और ये एरिया कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अंदर वाला कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि इसका एरिया अगर 4 यूनिट है तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। रेशियो क्या है? 2:3 का। तो ये अगर टोटल 9 है, 4 ऊपर आ गया, तो यहां पर बचेगा कितना? 5 ही बचेगा, क्योंकि 4 तो ऊपर चला गया। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं त्रिभुज ADE, और अब मैं यहां पर लिख देता हूं इसको। त्रिभुज A, ये है DE, और यहां पर है BC। इसका मान कितना है? 3x है। इसका मान कितना है? 5x है। तो आप ये देखिए इसके अंदर जो साइड है, A के ऑपोजिट साइड क्या है? DE, A के ऑपोजिट साइड क्या है? BC। ये क्या है? संगत भुजाएं हैं। और ये कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था। इनका रेशियो कितना है? 3/5 का। एरिया निकालना है, स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और 5 का कितना हो जाएगा? 25। यानी इसका एरिया कितना हो जाएगा? 9। इसका एरिया कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ADE का एरिया अगर 9 है तो ABC का एरिया कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। आप देखिए ADE का एरिया कितना है? 9 है। तो यानी यहाँ से बिल्कुल सही है। कितना है? 9 है। तो ABC का एरिया कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। इस 25 में से 9 तो ऊपर चला गया भाई, 4 तो ये चला गया, 5 ये चला गया, बचा कितना? 16। तो 16 यूनिट यहाँ पर आ जाएगा। देखिए मेंसुरेशन है, इसको अगर आप चाहो तो 2 दिन में खत्म कर सकते हो। फॉर्मूले लिखवा दो और उसको कर लो। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ये आपको लिखवाना जरूरी है, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको 2-3 क्लासों में खत्म करेंगे। इसके जो भी पॉसिबल
कॉन्सेप्ट बनते हैं वो सब हम ट्राई करेंगे इसके अंदर। तो ये वाला एरिया कितना आ गया 4 आ गया, ये अंदर वाला आ गया 5, ये आ गया 16 है, और यहाँ से बाहर से मैंने टोटल आपको ये बता दिया है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, यानी MN का मान कितना 2 है, BC का मान कितना 5 है, तो इनका एरिया कितना हो जाएगा 4/25। तो अगर इसका एरिया 4 है तो टोटल कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। आप इसमें ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या पूछा है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और AMN का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम यूनिट में निकालेंगे त्रिभुज AMN का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा यूनिट में निकालेंगे। हमारे पास में कोई वैल्यू तो है ही नहीं, तो कितना हो जाएगा 4 यूनिट हो जाएगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल की बात करें तो हमारे पास में कोई वैल्यू तो दे नहीं रखी इसने, तो कितना हो जाएगा 25 यूनिट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट डाउन कर ले। अब आगे इसमें हम बात करते हैं, ये होगा पैरेलल लाइन से संबंधित है। समबाहु त्रिभुज हम पढ़ रहे हैं और अभी समबाहु त्रिभुज खत्म नहीं हुआ है। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ये है ABC क्या है, ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो इसके अंदर एक और समबाहु त्रिभुज बना दिया गया और इसके अंदर फिर एक समबाहु त्रिभुज बना दिया गया। ध्यान से समझना, ABC क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर DEF क्या है, एक और समबाहु त्रिभुज है, और उसके अंदर क्या किया, एक और इसके अंदर ये मान लेते हैं MNO, ये क्या बना दिया, एक और क्या बना दिया, समबाहु त्रिभुज बना दिया गया। और ये क्या है, कॉन्सेंट्रिक है, यानी क्या है, इनका केंद्र क्या है, सेम ही है। यानी हम बात करें इसका परिकेंद्र बात करें या वो क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में अंत केंद्र परिकेंद्र सब क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। तो ये जो त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF और त्रिभुज MNO तीनों सकेंद्रीय समबाहु त्रिभुज है। कॉन्सेंट्रिक इक्विलैटरल ट्रायंगल सकेंद्रीय समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ये तीनों क्या है, कॉन्सेंट्रिक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये होगा कि इनका जो केंद्रक है, अंत केंद्र, परिकेंद्र, वो सब क्या है, एक ही जगह पर है। ये इस प्रकार से है कि ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रखा है। समबाहु त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांटते हैं, 1 पोर्शन, 2 पोर्शन और 3 पोर्शन है। मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूं आपको कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, DEF क्या है, समबाहु त्रिभुज है, MNO क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ये क्या कॉन्सेंट्रिक है, तो एक ही बिंदु पर है। अब देखिए इस प्रकार से है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसका जो एरिया, ये वाला जो पोर्शन है, इसको मैं अलग कलर से बना देता हूं। ये वाला जो पोर्शन है इसका एरिया और ये वाला जो पोर्शन है इसका एरिया, तीनों क्या है, बराबर है। इसको लिखोगे कैसे, 3 सकेंद्रीय समबाहु त्रिभुज है, सकेंद्रीय का मतलब उसका केंद्र क्या है, सेम है। और ये इस प्रकार से है कि ये समबाहु त्रिभुज को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, समबाहु त्रिभुज को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। यानी ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है इसका एरिया, अंदर वाला जो पोर्शन है इसका एरिया, और अंदर जो त्रिभुज है इसका एरिया क्या इक्वल होंगे। तो यहाँ से पूछा जाता है कि इसकी जो साइड है A1, A2 और A3 का रेशियो पूछा जाता है। यानी इसके साइड को मान लेते हैं A1, फिर दूसरे के साइड को मान लेते हैं A2, तीसरे के साइड को मान लेते हैं A3 है। तो इसका रेशियो होता है √3/√2/1 होता है। इस डायग्राम को मैं फिर से बना देता हूं एक बार इधर। ये क्या है, इस प्रकार से था, एक समबाहु त्रिभुज था, ठीक है, ABC है। फिर इसके अंदर एक और समबाहु त्रिभुज बना दिया गया है, फिर उसके अंदर एक और समबाहु त्रिभुज बना दिया गया है। इसको नाम दे दिया DEF और इसको नाम दे दिया MNO। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या है कि ये क्या है, एक ही केंद्रक से गुजरते, यानी इनका जो केंद्रक है वो सब क्या है, सेम है, एक ही बिंदु पर है। इसको साइड को हमने नाम दे दिया A1, ये साइड क्या हो जाएगी इसकी A2, ये साइड क्या हो जाएगी A3 है। और ये तीनों समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से है कि इन्होंने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है और अंदर वाला जो पोर्शन है, तीनों क्या है, इक्वल है।
तो इनका जो साइड का रेशियो होगा वो होगा √3 रेशियो √2 रेशियो √1 है। A1 रेशियो √2, A1 रेशियो A2 रेशियो A3, तो साइड का रेशियो ये हो गया। ऐसे पर्सन डायरेक्ट पूछता है। इसका एग्जाम्पल हम अगले क्लास में सोल्व कर लेंगे, तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लें। और दोस्तों आज के लिए इतना ही है। बाकी जो कॉन्सेप्ट हैं समबाहु त्रिभुज के वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट बनते हैं, इसमें और बचे हुए हैं। समबाहु त्रिभुज के अंदर, इसके अंदर क्या हो, एक स्क्वायर हो। समबाहु त्रिभुज के अंदर एक मैक्सिमम साइड का क्या हो, स्क्वायर हो। समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या हो, जैसे ऐसे सर्किल होते हैं इस प्रकार से, 3 सर्किल हैं, 6 सर्किल हैं, या फिर इसके बाहर एक रस्सी खींची जाती है, उससे संबंधित पर्सन बनते हैं। और भी 1-2 कॉन्सेप्ट बचते हैं, तो समबाहु त्रिभुज के अंदर वो आगे पढ़ेंगे। कल वाले क्लास में पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज व समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद में हम अलग से क्लास लेकर आएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें भी काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट बनते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर एक ऐसे स्क्वायर होता है, इसके अंदर एक ऐसे स्क्वायर होता है, इसके अंदर क्या है, इन सर्किल होता है, सर्कम सर्किल होता है, उनसे संबंधित पर्सन बनते हैं। और इसके अंदर जैसे समबाहु त्रिभुज के अंदर ऐसे इनको व्यास मानकर, वो इनकी भुजाओं को त्रिज्या मानकर ऐसे बनाए जाते हैं ना, इस प्रकार से क्या करते हैं, अर्ध सर्किल बनाए जाते हैं, तो वहाँ से संबंधित पर्सन पूछे जाते हैं। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।